नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या सुखोई 30 फाइटर जेट F-16 से कमजोर है या उससे ताकतवर है? इसके लिए दोस्तों आप बालाकोट के बाद में जो घटना हुई थी, जब पाकिस्तान सामने आया था इंडिया के अपने फाइटर जेट लेके, उसका भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि तुर्की के F-16 फाइटर जेट अजरबैजान के साथ थे और वहीं Su-30 SM फाइटर जेट आर्मेनिया के पास था। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया की एक वेबसाइट एविया प्रो ने बताया है, हालांकि आर्मेनियन डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने Su-30 SM फाइटर जेट का बहुत से कॉम्बैट मिशन के अंदर इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी जो युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उसके अंदर इस फाइटर जेट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर आर्मेनिया को डर था कि कहीं तुर्किश F-16 फाइटर जेट इन्हें अटैक ना कर दे और इनको गिरा ना दे। और दूसरी तरफ जो अजरबैजान के एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसकी वजह से ये फाइटर जेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और दोस्तों, अभी सोमवार को ही आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर जोहराब मंसाकन्यान ने भी अपना रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी जब से दोस्तों रशिया ने दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम करवाया है। और जहां तक अजरबैजान के पास F-16 होने की बात है, तो आपको बता दें तुर्की के पास टोटल 245 F-16 फाइटर जेट हैं। और अभी ये एक एयर एक्सरसाइज के लिए अजरबैजान गए थे, इनमें से 6 फाइटर जेट वापस नहीं लौटे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अभी भी वहीं स्टे कर रहे हैं। और दोस्तों, रशिया का सुखोई 30 और इसके अलावा यूएस का F-16 फाल्कन दोनों ही 4th जनरेशन फाइटर जेट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। लेकिन आर्मेनिया के पास जो Su-30M है, ये एक्चुअल में 4+ जनरेशन का फाइटर जेट है और रशिया के Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट का ही एक हिस्सा है, और ये डॉग फाइट के लिए सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। वहीं F-16 की बात करें, जो तुर्की के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक अलग किस्म का फाइटर जेट है। और तुर्की के पास जो F-16 फाइटर जेट है, इसे लेटेस्ट वाइपर वेरिएंट के अंदर बदला गया है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड कैपेबिलिटी है। और ये 5th जनरेशन F-35 के साथ इंटरऑपरेट करता है। और F-35 भी तुर्की को मिल नहीं सका अमेरिका के साथ, जो S-400 के ऊपर उसकी अनबन हो गई थी। और इस F-16 की खासियत ये है कि ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को भी सुप्रेस कर सकता है, एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है। इसके अलावा मैरीटाइम इंटरडिक्शन मिशन के लिए भी जा सकता है। और F-16 हालांकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, फिर भी जो इसका नया वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। लेकिन दोस्तों, आपको Su-30 को भी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। आप देखिए, जब बालाकोट के बाद में जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, तो उस समय उसका भी सबसे अपग्रेडेड फाइटर जेट F-16 ही था, जिसका मुकाबला इंडिया के सुखोई 30 MKI के साथ हुआ। हालांकि हमारा सुखोई 30 MKI बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है, ये इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में आता है। तो दोस्तों, जब दोनों का मुकाबला हुआ तो उस समय 5 से 6 मिसाइल F-16 के द्वारा फायर की गई सुखोई 30 के ऊपर, लेकिन अपनी सुपर मिनोवर करने की क्षमता के कारण सुखोई 30 को वे मिसाइल छू भी नहीं पाई। हालांकि इंडियन फाइटर जेट से कोई भी मिसाइल फायर नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर उस समय जो मिसाइल लगी हुई थी उसकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर थी, और वहीं पाकिस्तान की AIM मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर थी। इसीलिए सुखोई 30 पहले ही उसकी रेंज के अंदर आ जाता था और उसके ऊपर मिसाइल फायर की गई। और पाकिस्तान झूठा दावा करता है कि सुखोई 30 को उसने गिरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमारे MiG-21 ने ही उसके F-16 को गिरा दिया। हालांकि अगर दोनों फाइटर जेट का मुकाबला करें तो सुखोई 30 MKI कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। और इवन दोस्तों, अगर अमेरिका भी अपना F-16 लेके आ जाए तो हमारे सुखोई 30 से मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे में दोस्तों, ये निर्भर करता है आर्मेनिया की एयरफोर्स के ऊपर कि उन्होंने क्यों नहीं अपने Su-30 का इस्तेमाल किया। क्या उनके मन में कोई डर था या फिर नहीं था? धन्यवाद। जय हिंद।